हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर आपका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका चैप्टर का नाम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले तो आपको हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी से लोन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका एक पर्सन है, आपका दिस इज योर राम, ठीक, और इसको पैसे की ज़रूरत है और ये अपने एक दोस्त विजय से उधार लेता है पैसे। ठीक है, तो अब विजय क्या करेगा? विजय जो है पैसे तो अपने वापस ले गई, लेकिन पैसे वापस लेते समय अगर जितना जो है उसने राम को दिया है उतना ही वो वापस कर देगा राम, तो विजय को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि विजय जो है वो राम से कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वापस करते समय चाहेगा। ठीक, और इस पैसे को हम क्या कहते हैं? इस पैसे को हम कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हिंदी में हम ब्याज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब आप उधार लेते हैं किसी आदमी से और उसको जब वापस करते हैं तो आपको उस अमाउंट के साथ कुछ पैसा इंटरेस्ट के तौर पर या ब्याज के तौर पर आपको देना पड़ता है। ठीक, अब ये ब्याज आपका कैसे कैलकुलेट होता है? ठीक, ब्याज आपका दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक कंपाउंड तरीके से कैलकुलेट होता है और एक सिंपल के तरीके से कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड ना जानकर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं, यानी कि मान लीजिए एक का राम हमने बताया था और ये पैसे किससे ले रहा है? ये पैसे ले रहा है विजय से। मान लीजिए विजय ने राम को दिए 5,000 रुपए। ठीक, ये आपका क्या हो गया? इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल वो वाला प्रिंसिपल नहीं है जो कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल कहलाता है, यानी 5,000 ये वो अमाउंट होता है जो एक आदमी किसी दूसरे आदमी से उधार लेता है। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5,000 रुपीज, यानी कि इसने उधार लिया। ठीक, अब जब भी उधार लेते हैं तो उधार लेते समय क्या चेक करना पड़ता है? हमको एक रेट तय करना पड़ता है कि इस रेट पे हम ब्याज लगाएंगे। ठीक, तो रेट जो है, मान लीजिए विजय ने दिया था राम को पैसे, उसने बोला कि हम 10% के हिसाब से जो है ब्याज वसूलेंगे। अब ये 10% क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो 10% को समझना जरूरी है। 10% का मतलब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 10%। यहाँ सेंट का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि 10 रुपीज ऑन पर 100 रुपीज, यानी कि ब्याज कितना होगा? हर 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज वो लगेगा। इसी को हम रेट कहते हैं। रेट यहाँ पर जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब ये 10% जो है जब भी लिखा जाएगा मैथमेटिक्स के फॉर्म में तो हम 10% को 10 अपॉन
ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो रेट क्या हो गया, रेट आपका वो परसेंटेज होता है जिसपे कि तय होता है कि इतने परसेंटेज पर ब्याज कैलकुलेट होना है। और पैसा जब भी दिया जाता है तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक, एक समय के लिए होता है कि भाई राम ने जब पैसे लिए तो उसने विजय से बोला कि हम आपको 2 साल के बाद पैसे देंगे वापस, या 3 साल के बाद देंगे, या 1 साल के बाद देंगे। तो एक टाइम पीरियड उसको फिक्स किया जाता है, वो कहलाता है टाइम। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है 5,000 रुपए लिए प्रिंसिपल के तौर पर और 10% के ब्याज पर लिया, और टाइम क्या फिक्स किया, मान लीजिए टाइम फिक्स किया आपका 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हमें कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट करना है कि जब राम जो विजय को वापस पैसे देगा, अब राम जब विजय को वापस पैसे देगा तो सिर्फ 5,000 लिया था तो 5,000 ही सिर्फ वापस नहीं करेगा, उसके साथ ब्याज को भी ऐड करेगा। तो यानी कितना पैसा वो वापस करने वाला है, तो वो जितना पैसा वापस करने वाला है वो कहलाता है आपका अमाउंट, ठीक, ये होता है अमाउंट। यानी कि अमाउंट क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट था आएगा प्लस जो प्रिंसिपल जितना पैसा लिया था प्लस प्रिंसिपल, तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर अब कैलकुलेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं वो चीज यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये टर्म्स हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ये टर्म्स क्या क्या हैं। यानी कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये सारे टर्म्स हमारे सामने आएंगे। एक पहला आपका प्रिंसिपल आएगा, दूसरा आपका रेट आएगा, तीसरा आपका टाइम आएगा और चौथा आपका अमाउंट आएगा। हमारे ख्याल से होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने एग्जांपल लिया था, ठीक। अब एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम बता देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इसको हम एसआई के नाम से जानते हैं। एसआई किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक। अभी हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था 5,000 रुपीज, रेट क्या था 10%, टाइम क्या था 1 ईयर के लिए लिया हुआ था। तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि राम जब विजय को वापस करेगा पैसा तो कितना पैसा वापस करेगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पर P क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 5,000 रुपीज, रेट क्या दिया हुआ है 10%, टाइम क्या दिया हुआ है आपका 1 ईयर, ठीक। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक। SI का फॉर्मूला आपने P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब 5,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है आपका 10, मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या है 1 अपॉन 100, ठीक। अब यहाँ पर आपका ये 2 0 ये कट गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 आंसर आएगा आपका 500 रुपीज। ये आपका आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 500 रुपए उसको एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा। अब लेकिन वापस क्या करेगा, वापस होता है अमाउंट, ठीक। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया यहाँ पर, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों फॉर्म में आप कह सकते हैं इसको। तो हम प्रिंसिपल जो लिया था 5,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट किया 500 रुपीज, तो यानी ये आ गया टोटल
5,500 रुपीज कौन वापस करेगा? किसको? राम वापस करने वाला है विजय को। कितने समय के बाद? 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद। जब वो अपना पैसा इस्तेमाल कर लेगा तो उसके बाद जो है वो उसको 5,500 रुपए वापस करेगा। ये 5,500 में 500 एक्स्ट्रा वो दे रहा है ब्याज के तौर पर, जो हमने कैलकुलेट किया है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो यही रूल होता है आपका कोई भी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, कुछ जगह पर क्या हो जाएगा, आप अभी एग्जांपल में करवाते हैं तो आप देखेंगे कुछ जगह पर ये जो टाइम है आपका ये 1 ईयर ना होकर आपका ये 2 ईयर हो जाता है, ये 3 ईयर हो जाता है, 4 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, 1.5 ईयर हो जाता है। इस तरीके से टाइम पीरियड आपका बदलता रहता है। तो हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होता है तो वो पर एनम के हिसाब से होता है। पर एनम का मतलब पर ईयर। यहाँ पर हम एनम का मतलब होता है ईयर। जैसे एनुअल एग्जाम होता है ना, यानी ईयरली एग्जाम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका पर एनम का मतलब पर ईयर होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P.A करके ऐसे भी लिखते हैं, पर एनम। इसका फुल फॉर्म होता है पर एनम। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जहां पर भी हर 1 साल जो भी अमाउंट आएगा आपका, 1 साल के बाद जो है अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है दोनों जोड़ दिया जाएगा। 1 साल के बाद कुछ ब्याज होगा। ठीक है, अब वो ब्याज जब जोड़ दिया जाएगा तो एक नया अमाउंट बनकर आएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो दिया जाता है। अभी जैसे एग्जांपल हमने लिया था तो अमाउंट कितना आया था हमारा? 5,500 ठीक है रुपीज आया था, लेकिन 1 साल के लिए लिया था। यहाँ पर अगर मान लीजिए राम यहाँ पर विजय से 2 साल के लिए पैसे लेता और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो क्या होता? तब हमको ये अमाउंट के ऊपर फिर से एक बार 1 साल के लिए ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 बार ब्याज कैलकुलेट करते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जहां पर आप ब्याज के ऊपर ब्याज देते हैं। ठीक है, एक बार ब्याज आपने दिया, वो इकट्ठा हो गया, फिर उस ब्याज के ऊपर भी आप एक ब्याज देते हैं अलग से, तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब ही होता है कि चीजें जब दोगुनी हो जाए। ठीक है, कंपाउंड करना। ठीक, यानी कि एक से जो है क्या कहते हैं वो 2 हो जाए, 2 से जो है 4 हो जाए, 4 से जो है 8 हो जाए, ये कहलाता है कंपाउंड करना। ठीक, ये एक एग्जांपल था। ठीक, तो इसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन अभी डायरेक्ट फार्मूला आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज अभी जो है आपकी, उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। यानी कि अगर 2 साल का ब्याज है तो हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर हमारा फाइनल में जो अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। हम एग्जाम्पल में एक्सरसाइज आपकी जो है वो लगवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A। ठीक है, यही एक्सरसाइज आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 years at 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ। सबसे पहली चीज तो हमें जो जो चीजें दी हुई हैं उस चीज को लिख लेना है बनाकर। सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया हुआ है दैट इज योर 25,000 रुपीज। ठीक, एक हमारा हो गया। ठीक, दिया हुआ ₹25,000 फॉर 2 years, यानी कि आपका टाइम भी दिया हुआ है। टाइम का
दिया हुआ दैट इज 8% पर एनम, रेट 8% पर एनम, ठीक है, पीए। और कंपाउंडेड एनुअली यानी कि 1 साल के बाद जो है ये दुगना हो जाता है, ठीक है, यानी ब्याज पे ब्याज जुड़ जाता है। तो यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको एक साल का ब्याज जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग जो है एक साल का ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए पैसा लिया था ना, ठीक है, यहाँ पर 2 साल के लिए पैसा लिया गया है। तो हम यहाँ पर 2 बार सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, एक पहले साल में कैलकुलेट करेंगे फिर दूसरे साल में। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले साल के लिए। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला वही लगाएंगे, P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपका 25,000 है, ठीक है। रेट क्या है, रेट आपका 8 है, टाइम यहाँ पर 2 साल का है लेकिन हमको एक साल का निकालना है, तो हम यहाँ पर टाइम को 1 लिखेंगे। ये गलती मत करिएगा कि यहाँ 2 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 अगर लिख देंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। हम पहले साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईयरली कैलकुलेट होता है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे 2 0 कट गया, 250 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, तो ये हो गया 2000। हमारे ख्याल से 2000 नहीं आएगा, 2000 आ गया आपका। ये इंटरेस्ट हो गया पहले साल के लिए, ठीक है, पहले साल का। अब पहले साल का ये इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल कितना था 25,000। अब हमें दूसरे साल भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने बताया था ये कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अब यहाँ पर हमको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर अमाउंट क्या हुआ है, यानी कि यहाँ नया प्रिंसिपल क्या बन गया है, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 25,000 प्लस ये जो इंटरेस्ट आया है 2,000, ठीक, यानी कि ये हो गया टोटल 27,000। अब ये 27,000 आपका क्या हो गया, ये 27,000 आपका नया प्रिंसिपल हो गया, ठीक, दिस इज योर न्यू प्रिंसिपल। अब ये 25,000 से हम नहीं लेंगे, ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया, ये 27,000 आपका न्यू प्रिंसिपल हो गया, ठीक। अब इस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट होता है, इसीलिए हमने यहाँ 2000 जोड़ दिया है इसमें, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल में प्रिंसिपल क्या हो गया, हमने बताया था 27,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय रेट आपका वही रहेगा 8। अब क्योंकि हम दूसरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर जो है 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ये हो गया 7 × 56 5 2160 रुपए आपका ये आया सेकेंड ईयर का, ठीक, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था अमाउंट। अमाउंट क्या था फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल क्या बना था हमारा 27,000 प्लस 2,160, यानी हो गया कितना 29,160 रुपीस, ठीक। अब इसमें 2 चीज कैलकुलेट करनी थी, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये हो गया, ठीक है, ये आंसर, और एक आपका आंसर अमाउंट का ये हो गया 29,160 रुपीस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। इसको आप चाहे तो देख सकते हैं, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं आप। होप हमारे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें हम और भी क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कहते हैं वो बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 for 2 years compounded annually. The rate of interest for the successive years being 8% and 9% per annum respectively. यहाँ पर देखिए आपका प्रिंसिपल है 15,000, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सक्सेसिव लगा है, यानी कि पहले साल आपका इंटरेस्ट लगेगा कितना, 8% पे लगेगा, और दूसरे साल आपका इंटरेस्ट कितने परसेंट पे लगेगा, 9% पे लगेगा, ठीक है। और टोटल 2 साल के लिए है। तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर प्रिंसिपल क्या क्या है। प्रिंसिपल गिवन ₹15,000, ठीक है, ये हो गया। रेट आपका देखिए 8% है एंड 9% है, यानी कि पहले साल 8% लगेगा, दूसरे साल आपका 9% लगेगा। हमारे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, हाँ 8% और 9% पर एनम। उसके बाद जो है टाइम पीरियड आपका है कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। तो हम यहाँ पर भी जो है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले साल का कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे साल का कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन आपका है SI फॉर फर्स्ट ईयर आपका हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट कितना था 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 से ही करेंगे हम, ठीक है। पहले साल 8% पे था, ठीक है, ये हो गया। आपने इसको कर लिया, तो ये आंसर आपका कितना आया 150 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। पहले साल का आया 1200 रुपए, ठीक है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 1200 रुपए। अब हम दूसरे साल का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, रेट बदलेगा। पहले 8% पे था, अब दूसरे बार क्या हो जाएगा, दूसरे बार जो है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% हो जाएगा। तो SI फॉर सेकेंड ईयर, अब यहाँ पर हमको प्रिंसिपल क्या निकालना है, प्रिंसिपल 15,000 प्लस 1200 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 प्लस 1200 तो हो गया 16,200। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 16,200 मल्टीप्लाइड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इस बार 9 है, 8 नहीं होगा,
24 प्लस 1 55 8 5 9 1 9 9 4 14। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1458 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। अमाउंट क्या हो जाएगा 16,200 प्लस 1458। इसको आंसर निकाल लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 16,200 प्लस 1458, ये हो गया 58 2 6 7 17,658 रुपीज। ये आपका ये अमाउंट हो गया और ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, बाकी और कुछ वीडियोस जो है वो मैम जो पढ़ा रही हैं तो उनका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। ये हमने इसलिए वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। और बाकी एक्सरसाइजेस का भी जो है हम आपको कॉपी भेज दे रहे हैं, तो आप उसको मैथ्स की कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। 16 तारीख से हम लोगों का स्कूल खुलने वाला है, तो आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। मैं पर्सनली खुद सॉल्व कर दूंगा या दिवाकर सर जो है वो सॉल्व कर देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अलग अलग यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से लगाइएगा। 1-2 दिन का टाइम आप देंगे, उसके बाद ही जो कहते हैं मैं आपको एक्सरसाइज सारी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, थोड़ा अपने से मेहनत करिए, लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, टिल देन बाय और सेफ रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।